वैदिक जी हमारे बीच अब नहीं है। मेरी 10 मार्च को ही, जहां तक मुझे ध्यान है, उनसे फोन पर चर्चा हुई थी और कोई महीना ऐसा नहीं होता था जब उनसे फोन पे चर्चा ना होती हो। उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं उनसे जब दिल्ली आऊंगा तो जरूर मिलूंगा। वो पत्रकार से बढ़कर बड़े भाई लगते थे मुझे सदैव। उनके चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था। कहते हैं सरस्वती जी कंठ में विराजती है, लेकिन कई बार मुझे लगता था कि सरस्वती जी जैसे उनके कलम में विराजती हो। और सचमुच में मातृभाषा और हिंदी के लिए जो उनका प्रेम था, मैंने ऐसा हिंदी आग्रही कोई दूसरा नहीं देखा। 13 साल की उम्र में वे हिंदी सत्याग्रही थे। जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने हिंदी के लिए आंदोलन और अभियान चलाया था, और अभी हमने देखा जब उन्होंने अपना शोध ग्रंथ हिंदी में लिख के JNU में, वहां तो विदेशी है, क्योंकि ये देश का दुर्भाग्य था कि स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद भी उच्च शिक्षा अंग्रेजी में होगी। मैं इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई दूसरा नहीं मानता। वो लगातार हिंदी के लिए लड़ते रहे, केवल आग्रह नहीं। और उस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया जब उन्होंने जिद की कि मेरा तो शोध ग्रंथ हिंदी में ही मैं सबमिट करूंगा। और जब JNU तैयार नहीं हुआ तो उनके आंदोलन ने, और उस आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर प्रकाश वीर शास्त्री तक, चंद्रशेखर जी से लेकर तमाम संसद के अलग अलग दलों के लोग उनके साथ खड़े हो गए थे। और उसके बाद तो जैसे वो हिंदी के पोस्टर वाय बन गए थे। और जब ये तय हुआ बनारस में कि वहां रानी विक्टोरिया की जो प्रतिमा लगी है वो तोड़ी जाए, उस समय भी लोहिया जी नेतृत्व करते थे, लेकिन उस प्रतिमा के पास दीवार फांद कर ही जाया जा सकता था। तो दीवार फांद के जाना है, इसके लिए वैदिक जी अपने दोनों हाथों पे और दोनों पैरों पे ऐसे लेट के पीठ के बल खड़े हो गए। लोग चढ़े उनके ऊपर और दीवार फांदे और रानी विक्टोरिया की वो प्रतिमा तोड़ी थी। इससे आप उस जुनून का अंदाज लगा सकते हैं। लगातार हिंदी का आग्रह विश्वास अभी बता रहे थे, जैसे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी, फैसला हम लोगों ने किया तो अंदर मन से प्रसन्न थे। अनंत आशीर्वाद उन्होंने दिए और कैसे कैसे अभियान चलाते थे। एक अभियान उन्होंने चलाया, हस्ताक्षर बदलो अभियान। दूसरी भाषा अंग्रेजी जैसी भाषाओं को छोड़ के हिंदी में हस्ताक्षर करो, और लगभग 21 लाख लोगों ने हस्ताक्षर बदले। 2018 में यह अभियान शुरू किया था उन्होंने। ऐसे एक ने अनेकों अभियान। अच्छा, उनका बहुआयामी व्यक्तित्व। अब हम हामिद करजई से लेके और नवाज शरीफ तक उनके साथ हमने फोटो देखे। वैश्विक नेताओं से ऐसे प्रगाढ़ संबंध बिरले लोगों के ही रहे होंगे। और आप देखेंगे अभी इस प्रदर्शनी में जो है लगाई गई है, आप देखेंगे हर नेता के साथ, किसी दल का हो, किसी विचारधारा का हो, वैदिक जी आपको मुस्कुराते हुए, चिंतन करते हुए, चर्चा करते हुए दिखेंगे। नेता हो, चिंतक हो, लेखक हो, पत्रकार हो, संपादक हो, आध्यात्मिक गुरु हो, कहाँ नहीं थे वैदिक जी। हर जगह आप वैदिक जी को देखेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, हिंदी के लिए मेरे मन में भी उन जैसे लोगों की प्रेरणा के कारण ही बड़ी तड़फ रहती है। और मैं शेयर करना चाहता हूं, अपने बच्चों से भी शेयर करना चाहता हूं
अंग्रेजी का मतलब विद्वता कतई नहीं है। ये सचमुच में मानसिक गुलामी है जो आज भी हमारे दिल दिमाग पर हावी है कि 4 अक्षर अंग्रेजी के बोल लिए तो लोग कहेंगे वाह क्या टैलेंट है। अब ये मानसिक गुलामी का प्रतीक। टैलेंट को हिंदी बोल। मैं गर्व से जहां भी जाता हूं केवल हिंदी ही बोलता हूं, और केवल देश में नहीं दुनिया में भी मैं जहां गया हिंदी में बोला तो मेरा सम्मान बढ़ा उन लोगों की नजरों में। उनको लगा कि कम से कम ये अंग्रेजी का गुलाम नहीं है। हम इस मानसिक गुलामी को, अंग्रेजी जानना बुरी नहीं, भाषा का ज्ञान बुरा नहीं है, हमको जानना चाहिए, लेकिन इस मानसिक गुलामी को उतार कर फेंक दें तो यही वैदिक जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि हो। एक विचार और मेरे मन में चल रहा है, आज मैं शेयर करना चाहता हूं। मेडिकल की पढ़ाई हमने हिंदी में शुरू की तो कई लोग डरते हैं कि कैरियर का पता नहीं क्या होगा अगर हिंदी में पढ़ लिए तो। अब मैं ये निश्चय कर रहा हूं कि मेडिकल की कुछ सीटें केवल हिंदी के बच्चों के लिए रिजर्व करेंगे हम, केवल हिंदी पढ़ने वालों की 1% तय कर देंगे, और जो हिंदी में पढ़ेगा वो इन सीटों पर उसी को एडमिशन मिलेगा। जितनी वैधानिक और राय मशवरा सलाह करना करके हम इसको अनिवार्य करेंगे, क्योंकि ऐसे कदम नहीं उठाएंगे तो जैसे वैदिक जी ने कहा था हिंदी महारानी और अंग्रेजी नौकरानी, वैदिक जी कहते थे हमको अब हिंदी को सच में महारानी इस देश में तो बना लें, कम से कम अपने देश में। हर देश अपनी भाषा पे गर्व करता है। चीन वाले चीनी में बोले, जर्मनी वाले जर्मन में बोले, जापान वाले जापानी में बोले, फ्रांस वाले फ्रेंच में बोले, और हम आज भी लगे हेलो हाउ डू यू डू। क्या है ये मुझे समझ में नहीं है। मुझे वैदिक जी अगर सबसे बड़ी प्रेरणा मुझे कोई देते हैं तो निज भाषा की उन्नति है सब उन्नति को मूल, उस दिशा में हम काम करेंगे। उनके अनुयायियों से, मित्रों से मैं चर्चा करके वैदिक जी की स्मृति चिर स्थायी बनाई जाएगी। अब वो मार्ग का नाम हो कि भवन का नाम हो, उनके नाम पर व्याख्यान माला हो, या हिंदी में काम करने वाले, उत्कृष्ट काम करने वाले को पुरस्कार देना हो, इसका फैसला हम इनमें से करेंगे और बैठ के अंततः हम करेंगे। परिजनों से भी चर्चा करने के बाद वैदिक जी भौतिक रूप से चले गए, लेकिन हम जाते कहाँ हैं? शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है। नैनम चिंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावका, ना चेप क्लेदन तापो न सोचती मारुता। शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन चिरंतन और सच्चित आनंद यानी सच्चिदानंद, ये है वास्तविक स्वरूप। तो वैदिक जी तो सच्चित और आनंद के रूप में कहीं न कहीं हो, इतनी आसानी से हम आपको नहीं छोड़ने वाले। और वैसे ही अभय छजलानी जी अखबार के मालिक भी, संपादक भी, लेखक भी और एक अच्छे मनुष्य भी, ये चारों गुणों में अभय जी थे। वो समाज सेवी भी थे और इंदौर का जो वर्तमान स्वरूप है उसको बनाने में अभय जी का अविस्मरणीय योगदान है। मैंने तो सुना है कि नर्मदा जी के लिए आंदोलन करते थे, केवल अखबार के माध्यम से नहीं, जरूरत पड़ती थी सड़कों पे भी। खेलों में रुचि थी, कई खेल संघों के अध्यक्ष थे, खेल पत्रकारिता को बढ़ावा दिया और खेल प्रसार बनाई जो बाद में अभय प्रसार ही बन गई। मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। और दोनों का अगर मैं विश्लेषण करूं तो एक वाक्य मेरे ध्यान में आता है, दोनों ज्ञान भक्ति और कर्म के त्रिवेणी संगम थे। इस त्रिवेणी संगम को बारंबार प्रणाम। जगदीश जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश हीरो की खान है। मुझे लगता है इनमें से कोई हीरा फिर निकलेगा जो यहां बैठे हैं। वैदिक जी के पद चिन्हों पर चलते हुए
फिर श्रेष्ठ संपादक, श्रेष्ठ पत्रकार, श्रेष्ठ मातृभाषा के आग्रही, और फिर मध्य प्रदेश की धरती का नाम दुनिया में रोशन करने वाले हीरे यहीं से निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। और वैदिक जी का यही तुम सबको आशीर्वाद है। बहुत बहुत प्रणाम उनके चरणों में करते हुए बस मैं ये कहता हूँ, वैदिक जी परमानेंट मत जाना, हो सके तो किसी न किसी के अंदर पत्रकार के रूप में फिर विराज जाना। उनके चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम आशा करते हैं कि जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो, और ये भी उम्मीद करते हैं कि इस परिसर में आपका दोबारा आगमन इस ऐसे कार्य के लिए न हो, ये हमारी मन से प्रार्थना है। शांति पाठ के लिए मैं अशोक पांडे जी से अनुरोध करता हूँ। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा